हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज इन्फोटेक सेस यूट्यूब चैनल। गाइस CCNA 200-125 सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ASA फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो गाइस प्रैक्टिकल के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, तो मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया हुआ है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम लोग बेसिक यूज़ कैसे आपका होता है सिस्को पैकेट ट्रैकर का। आज मैं बताऊँगा कि किसी भी ASA फायरवॉल की डिवाइस को कैसे कन्फिगर करते हैं नेटवर्क में। गाइस थोड़ा सा ASA फायरवॉल के बारे में आपको बता दूँ कि एक सिक्योरिटी हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क एक्सेस में कैसे लेना है और कैसे अपने क्लाइंट को एक्सेस कराना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ASA फायरवॉल के बारे में अगर मैं दिखाऊं, शायद मैंने तीसरे चौथे एपिसोड में दिखाया भी था ASA फायरवॉल के बारे में। तो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, इस तरीके से आता है। तो इस डिवाइस को कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फिगर करना होता है, सिंपल मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। कंसोल केबल का यूज करके मैं बताऊँगा कैसे इसको एक्सेस करते हैं। जैसे ये सारी डिवाइसेस होती है, इसी तरीके से हम लोग कोई भी नेटवर्क बना के इसको कन्फिगर करेंगे। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही ट्रेनिंग पाते रहिए। तो चलिए गाइज बताते हैं। और गाइज थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप अच्छे से थोड़ा सा शेयर हो सके, सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट मिल सके। तो चलिए गाइज आपको बताते हैं कि ASA फायरवॉल की कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको सिस्को पैकेट ट्रैकर अपने कंप्यूटर पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे लॉगिन होगा मेरा अकाउंट, ये नया सिस्को पैकेट ट्रैकर का वो है, नहीं लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन हो जाता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से जाकर आप यूज़र लॉगिन, अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हो। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं गाइज यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी सर्वर से रिप्लाई या सर्वर के साथ अपने लोकल क्लाइंट को एक ASA फायरवॉल के साथ इंटरनेट एक्सेस कैसे कराते हो। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, एक सर्वर ले लेना है। तो मैं यहाँ से एक सर्वर ले लेता हूँ, लाइक ये सर्वर है हमारे पास। और जैसे इधर मैं इसको कर लेता हूँ और एक हम राउटर ले लेते हैं जो ISP राउटर होगा। तो ISP राउटर यहाँ से मैं 2600 सीरीज़ का ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करता हूँ, लगाता हूँ। उसके बाद मैं एक ASA डिवाइस ले लेता हूँ जो कि यहाँ से जाकर ASA 5505 ये डिवाइस मैंने ले लिया और इसके थ्रू बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। लाइक ये सारे क्लाइंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसको कनेक्ट कर देता हूँ वन से मतलब 0 1 2 नहीं, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 1 से, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ 2 से, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ 3 से। गाइज अभी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं गाइज यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को 0 से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब हमारे राउटर पे जो इस पे देखा जाए तो कोई पोर्ट नहीं रहा, मतलब कोई पोर्ट नहीं बचा हुआ है कि क्रॉस केबल के थ्रू मैं इस पर कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि कंसोल एंड ऑक्सिलरी है। तो इस कंडीशन में गाइज मैं क्या करता हूँ, इस राउटर को हटा देता हूँ। यहाँ पे पोर्ट भी ऐड कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे जाकर राउटर को ओपन करके फिजिकल के कन्फिग्रेशन में जाना है और जूम कर लेना है, ऑफ़ करना है। और WIC2T यहाँ पे देखिए, इसमें वैसे कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे पोर्ट है। मैं अगर इसको एक्सेस ले लेता हूँ तो लाइन 1 लाइन 0, सॉरी ये तो टेलीफोन लाइन के लिए है, और RJ45 इसी में कहीं ना कहीं होगा। जैसे ये सारे देखे बहुत सारे पोर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बना बनाया राउटर ले लेता हूँ। तो मैं इसको क्रॉस बटन पे क्लिक करके हटा देता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ और 2600 सीरीज़ का ये राउटर ले लिया ISP के लिए। उसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ फास्ट इथरनेट 0 को 0/1 से, और मैं इधर फायरवॉल को कनेक्ट कर देता हूँ 0 to 0 इस तरीके से। अब गाइज यहाँ पे जो बात आती है, सॉरी 0 to फास्ट इथरनेट 0 से, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कनेक्शन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ये मेरा सर्वर है, दिस इज़ द सर्वर, लाइक its.com, लाइक infotechsys.com, कुछ भी हो सकता है, its.com। और इस सर्वर का जो IP एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे प्लान कर देता हूँ, लाइक 202.56.215. ऐसे करके कुछ भी, लाइक मैं इसका 10 IP एड्रेस दे देता हूँ, 10 या 2 कर देता हूँ, चलिए 2। उसके बाद जो हमारा यहाँ का एड्रेस होगा, यहाँ का वो 202.56.215.1 मैंने कर दिया। इस तरीके से ये हमारा IP हो गया। अब इधर का एड्रेस जो होता है गाइस, मैं ये 192.168.0.1 करता हूँ, 0.2 कर देता हूँ।
क्योंकि ये क्लाइंट के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मैं देता हूँ गाइस F0/0 का, ये इधर के लिए वो 192.168.0.1 दे देता हूँ। अभी इधर से आपको प्रॉपर वे से दिख रहा होगा गाइज। इधर का जो आईपी एड्रेस होगा ये मैंने यहाँ दे दिया। सारे पोर्ट के पास में रखता हूँ ताकि प्रॉपर वे से आपको दिखे कि किस पोर्ट का क्या आईपी एड्रेस है। अभी इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा इधर का एड्रेस है क्लाइंट के लिए F0/3 या F0/1 या ये सारी चीज़ें हैं, इधर का टोटल जो रेंज होगा क्लाइंट के लिए वो मैं 172 की रेंज में दे देता हूँ कि 0.1 की रेंज में मैं दे देता हूँ, जो कि इनसाइड का एरिया कवर करेगा, इनसाइड ट्रैफिक को ये लीड कर रहा है। उसके बाद अगर बात करा जाए तो हमारा जो ये एड्रेस है ये आउटसाइड का ट्रैफिक लीड कर रहा है, आउटसाइड सोर्स को ये कनेक्ट करा रहा है, आउटसाइड सोर्स के लिए ये है। और ये हमारा डीएनएस सर्वर हो जाएगा, लाइक ये हमारा सर्वर के साथ साथ यही डीएनएस सर्वर भी हो जाएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा ये आईएसपी का आईपी एड्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आईएसपी आईपी एड्रेस इस तरीके से हो जाएगा। आई होप गाइज विजिबिलिटी थोड़ी सी दिख रही होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा वो है। मैं ज़्यादा 2 प्रोटोकॉल 3 प्रोटोकॉल लेकर नहीं चल रहा हूँ। सिंपल एक नेटवर्क के अंदर आईएसपी का कम्युनिकेशन किसी भी सर्वर या उसके साथ इंटरनेट कैसे एक्सेस कराता है फायरवॉल का यूज़ करते हुए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप गाइज अब आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो हमारे क्लाइंट्स की IP जो हो जाएगी 172 की रेंज में इधर चलेगा। ये फायरवॉल डिवाइस हो गई, ये आईएसपी का राउटर हो गया, और ये हमारा सर्वर हो गया जिसको ये क्लाइंट क्या करेंगे, एक्सेस लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर एक पीसी ले लेता हूँ या लैपटॉप ले लेता हूँ, और इस लैपटॉप से इन सारी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करूँगा। लाइक इसको लेकर मैं क्या करता हूँ, कंसोल केबल लेता हूँ और कंसोल को पीसी के RS232 से कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस डिवाइस से ही मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ सारी चीज़। तो गाइज़ यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको प्रॉपर वे से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सर्वर है वो है its.com, और ये पर्टिकुलर आईपी को लीड कर रहा है 202.56.215.2 की रेंज में, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा डीएनएस सर्वर का एड्रेस है, डीएनएस सर्वर की जो डिटेल है वो भी डीएनएस भी हमारा क्या है 202.56.215.2 के वे में है, मतलब वही हमारा डीएनएस है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो आईएसपी राउटर है वो लीड कर रहा है 202.56.215.1 फॉर आउटसाइड कम्युनिकेशन, और इसी के साथ ये लीड कर रहा है 192.168.0.1 जो है ये हमारे इनर एरिया को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमें जो ASA डिवाइस है, ASA फायरवॉल पर हमें एक काम करना होगा। गाइज ये नोट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाए। ASA फायरवॉल जो है ये हमारा कवर करेगा DHCP स्कोप को, जो कि क्लाइंट के लिए होगा, विच इज़ फॉर क्लाइंट। सो इसका रेंज क्या होगा, सो व्हाट इज़ द रेंज फॉर क्लाइंट के लिए रेंज आप क्या प्लान करोगे। तो क्लाइंट के लिए जो रेंज होगा, स्टार्टिंग आईपी जो होगी, स्टार्टिंग आईपी वो क्या होगी 172.168.0.2 से स्टार्ट होगा, और एंडिंग आईपी जो होगी, एंडिंग आईपी वो आपका क्या हो जाएगा 172.168.0. मान लिया 30 लोगों को आईपी देना है। चलिए अभी तो यहाँ पे 3 है तो मैं 6 ले लेता हूँ, या मैं 9 तक कर देता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें। तो आई होप गाइज इतना आपको और क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने ASA फायरवॉल के डिवाइस पर जाता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके CLI मोड पे जाके यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मैं इस पे भी जाके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जहाँ से भी आपको इच्छा हो वहाँ से जाके कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तो दोनों जगह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और टर्मिनल को एक्सेस करके 9600 जो बिट्स पर सेकेंड डेटा का एक्सेस होगा वो टर्मिनल का वो होगा 9600। अब यहाँ पे इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर सारी चीज़ें आपको करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे शो स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फ़िगरेशन पे इंटर करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ASA फायरवॉल के डिवाइस पे कुछ IPs पड़ी होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
तो ये कुछ आईपी पड़ी हुई हैं, आपके भी डिवाइस पर पड़ी होंगी। तो इसको सबसे पहले आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पहली आईपी जो पड़ी हुई है वो VLAN 1 पे पड़ी हुई है, तो VLAN 1 को आईपी से रिमूव करना है। तो इंटरफेस आपको एक्सेस करना है VLAN 1, ये स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं स्मॉल लेटर कर लेता हूँ, VLAN 1 और नो आईपी एड्रेस इंटर कर देना है। तो आप देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो रिमूव हो गया। उसके बाद एग्ज़िट करोगे आप, नो और DHCP का डिटेल जो रिमूव करना है, मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ अगली कमांड में, जो कि ये है, और इंटर जैसे ही करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं एग्ज़िट करता हूँ और अब शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अब अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी कि हमारा जो आईपी था VLAN 1 पे वो रिमूव हो गया और यहाँ पे DHCP भी रिमूव हो गया, कोई भी आईपी नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे जो VLAN 1 इनसाइड के लिए जो एड्रेस है, इनसाइड में हमारा जो इनसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल होता है 100 होता है, आउटसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल होता है 0 होता है, और डीमिलिटराइज्ड डीमिलिटराइज्ड जोन का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो 1 होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल 0, मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, ये सारी चीज़ें जो हैं, आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल जो है 0 है और इनसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो 100 होता है। इनसाइड सिक्योरिटी लेवल जो होगा, लेवल वो क्या होगा, 100 होगा, मतलब मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ तो 100 होगा। उसके बाद DMZ का जो सिक्योरिटी लेवल होगा, CURI सिक्योरिटी लेवल, वो गाइस क्या होगा, 1 होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिक्योरिटी लेवल प्लान किए जाते हैं नेटवर्क में इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो हमारा सिक्योरिटी लेवल प्लान होने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ, टर्मिनल पे जाकर ओके करके राउटर, सबसे पहले मुझे ASA फायरवॉल डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं कंसोल का यूज करके इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है आपको और यहाँ पे इंटरफेस स्पेस VLAN 1 देना है, जिसका आईपी एड्रेस हम यहाँ पे देते हैं 172.168.0.1 स्पेस 255.255.0.0 और नो शटडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। NAMEIF नेमिफ मैं यहाँ पे देता हूँ इनसाइड एड्रेस के लिए, इनसाइड एड्रेस INSIDE इनसाइड इंटर, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल होगा, सिक्योरिटी लेवल को मैं क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल आपको बताया है कि यहाँ पे इनसाइड सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, 100 होता है। क्लियर? तो अभी ये हो गया। अब यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ, इनसाइड सिक्योरिटी लेवल के बाद आपको क्या कर देना है, इसको कंप्लीट कर देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि इंटरफेस F0/ जो यहाँ पे 1 है, इंटरफेस F0/1 को मैं बताऊँ तो इंटरफेस F0 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए इंटरफेस F0/1 या E0/1 होगा। तो ये E0/1 को किसको लीड कर रहा है, 172 का एड्रेस लीड कर। यहाँ पे इंटरफेस जो भी हमारा है F0/0 ले रहा है, F0/1 ले रहा है, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मैंने ईथरनेट पोर्ट ले रखा है, तो E0/1 ले लेगा। ये E0/1 जो होगा हमारा, ये स्विच पोर्ट एक्सेस लेगा किसके साथ, VLAN 1 को। तो इस तरीके से आपको करके इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्योंकि आपने इधर का एरिया जो इधर का ही, ये सारे कंप्यूटर्स को VLAN 1 में ऐड कर दिया। VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट आपने 1 को एक्सेस किया, आप 2 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, और जैसे जितने कंप्यूटर या तो पूरी रेंज को कर सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ से भी। चलिए थोड़ा सा यहाँ से भी कमांड चला लेते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है इंटरफेस VLAN 2, क्योंकि आपका 1 हो चुका। अब VLAN 2 जो आउटसाइड के लिए प्लान करोगे आप, तो VLAN 2 का जो एड्रेस होगा वो 192 की रेंज में होगा। तो VLAN 2 का जो एड्रेस होगा वो 192.168.0. और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,
और स्पेस 255.255.2550। नो शट डाउन की ज़रूरत नहीं, अगर पोर्ट ऑन है ऑफ है तो ऑन करने के लिए नो शट डाउन कमांड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आउटसाइड हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल अगर इसका प्लान करेंगे तो ये लिख देंगे 0, क्योंकि आउटसाइड का 0 होता है। और इंटरफेस स्पेस सीरियल FE0/0, क्योंकि सॉरी इंटरफेस E0/0। E0/0 क्यों लिया, क्योंकि E0/0 हमारा क्या है, ये आउटसाइड के लिए है। तो इंटरफेस E0/0 जो हमारा होगा ये स्विच पोर्ट एक्सेस करेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 को एक्सेस करेगा। उसके बाद इधर का काम ख़त्म। अब आपको गाइस क्या करना है कि ISP राउटर पे जाना है। अब राउटर पे जाना है और राउटर पे कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी। तो राउटर पे मैं जाता हूँ CLI मोड पे, और यहाँ पे एक्चुअली मैं कमांड ऑपरेट करता हूँ n लिख के इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ। होस्ट नेम ISP ITS ISP, या मान लिया कि एयरटेल ले लूँ, एयरटेल ISP। क्लियर, इंटर कर दिया। अब मान लिया ये ISP हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक IP एड्रेस ऐड करना है। तो इंटरफेस F0/0। अब यहाँ पे F0/0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/0 है। और यहाँ पे देखिए गाइज ये पोर्ट ऑफ है, तो मैं नो शट डाउन अगर यहाँ पे कमांड चलाऊँ तो ये पोर्ट ऑन हो जाएगा। अभी देखिए ग्रीन हो गया, तो नो शट डाउन का भी यूज़ आपने देख लिया। अब नो शट डाउन करने के बाद इसका जो IP एड्रेस होगा वो होगा 192.168.0.12552552550। इस तरीके से करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है। अब दूसरा IP एड्रेस गाइज यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि इंटरफेस F0/1202 सर्वर के लिए जो IP है, जो बाहर के सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। तो वो IP मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा इंटरफेस F0/1, और IP एड्रेस जो होगा, सॉरी IP एड्रेस वो 202.5621.5.1 स्पेस 255.255.25550। ये IP मैंने दे दिया ISP का, और इस पोर्ट को भी मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए सारे कनेक्शन हमारे ग्रीन हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक काम करके ख़त्म कर देना है। अब जब यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बार पिंग लेना होगा। तो पिंग मैं चाहूँ तो राउटर से ही ले सकता हूँ सर्वर का। तो पिंग स्पेस 202.5621.5.2 सर्वर का IP एड्रेस यही है। तो सेंडिंग यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना % ये सेंड कर पा रहा है, या कम्युनिकेशन हुआ या नहीं सर्वर के साथ। तो देखता हूँ थोड़ा सा, ये दे रहा है 0% सेंड, मतलब कम्युनिकेट नहीं हुआ। यानी क्यों नहीं हुआ, अभी तक मैंने सर्वर पे IP नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वर को ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, IP की कॉन्फ़िगरेशन, और 202.5621.5.2 सर्वर की IP हो गई। और हमारा जो DNS एड्रेस होगा 202.56 सॉरी गेटवे जो होगा 215.1 हो जाएगा। ये गेटवे जो हमारा, ये गेटवे होगा यही, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ISP राउटर DNS की IP 2 नहीं, DNS की, हाँ DNS 2 होगा। और गेटवे जो हमारा होगा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे एंट्री कर दूँ, गेटवे जो हमारा होगा वो 202.5621.5.1 होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कंप्यूटर मतलब सर्वर पे मैं जाता हूँ, सर्वर से ISP राउटर से रिप्लाई लेता हूँ 202.5621.5.1। तो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, यानी अब अगर आप राउटर पे जाकर रिप्लाई लेते हैं ये, तो आपका 100% सक्सेस रेट मिलेगा। अभी तक आपका 0 था, अभी कितना % आ गया, 100%, यानी कम्युनिकेशन हो गया। अब इस तरीके से आप काम करोगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बात आती है कि अब हमें DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है अपने ASA फायरवॉल के डिवाइस पे, ताकि सारे क्लाइंट को IP मिल सके। तो देखिए DHCP सर्वर के लिए मैंने बताया हुआ है कि हमारा क्या होगा, 172 की रेंज में एक रेंज प्लान करना होगा। तो मैं सर्वर से ही कॉन्फ़िगर कर दूँ या इस कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर कर दूँ, अपने लैपटॉप से, जिससे भी मन करे। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्ज़िट करता हूँ और बाहर आता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ DHCPD, और DHCPD के बाद एड्रेस, मतलब DHCPD एड्रेस, और एड्रेस का जो रेंज देना है मैंने बताया था 2 से लेकर 2 मुझे क्या करना है, 172.168.0.9 तक, और ये इनसाइड के लिए प्लान कर देना है, इंटर कर देना है। अभी आपको शायद दिख रहा होगा ये, हाँ जी। तो ये हो गया। अब मैंने रेंज प्लान कर दिया अपने इस पे
थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ, इधर, और थोड़ा सा डायग्राम दिखे आपको इधर कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इधर मैं करता हूँ। अब यहाँ पे ये अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझा पाऊँगा। तो मैंने इस फायरवॉल डिवाइस पे क्या किया, एक DHCP प्लान कर दिया। अब DHCP DNS भी मैं दे देता हूँ, DHCPD और DNS जो हमारा होगा 202.56.215.2, ये हमारा सर्वर है DHCP का, जो कि ये है, ये सर्वर की IP मैंने दिया। अब यहाँ पे DHCP DNS के बाद मेरा काम ख़त्म, मैं इसको एंड कर देता हूँ और मैं PC से रिप्लाई लेता हूँ सर्वर का। तो क्या रिप्लाई आएगा, चलिए। तो क्या इन सारे कंप्यूटर्स को पहले IP मिली, इसके लिए हमें 1 बाय 1 सारे कंप्यूटर पे जाना होगा और यहाँ पे ऑप्टेन IP करनी होगी। तो इसको 3 IP मिलना चाहिए या 2 मिलना चाहिए, हाँ जी 2। गेटवे 1 मिल गया और DNS सर्वर की IP इसको 2 मिल गई। हाँ ऐसे ही इसको भी ऐसे IP मिलनी चाहिए। तो DHCP और इसको IP 3 मिलेगी सारी चीज़ों के साथ, और ऐसे ही इसको IP दे देता हूँ जिसको IP 4 मिलनी चाहिए, क्योंकि DHCP रैंडम IP देता है। ऐसे ही मैं सारे कंप्यूटर पे जाता हूँ और पिंग यहाँ से ले लेता हूँ, सॉरी पिंग स्पेस 202.562152। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा रिप्लाई नहीं आएगा, अनरीचेबल आएगा इस पर भी। और अगर आप सॉरी यहाँ से नहीं, डेस्कटॉप पे पिंग कमांड जब मैं यूज़ करता हूँ, तीनों कंप्यूटर्स को मुझे इंटरनेट एक्सेस कराना है, तो उसी के लिए पूरी की पूरी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो 2 इससे भी अनरीचेबल है। अब इससे भी करके मैं दिखा दे रहा हूँ, एक ही बचा हुआ है। तो इसका भी जो हमारा होगा 202.562152। थोड़ा सा मैं फास्ट कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, इस वीडियो को आप स्लो मोशन में देख लीजिएगा। यूट्यूब में सेटिंग होती है, या तो डाउनलोड करके स्टॉप कर करके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या तो मैं पूरा इसका लैब आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे को मेल करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, अपना IP अपना जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा उसको मेल करिएगा, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो क्विक रिप्लाई मिल जाएगा, तुरंत मैं मेल कर दूंगा। और आप कमेंट जरूर करेंगे यूट्यूब के वीडियो के नीचे, ताकि मैं मेल पे ये सारी प्रोटोकॉल और ये डायग्राम वगैरह आपको सेंड कर पाऊँ। तो मेल कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, जिसको भी अगर प्रॉब्लम को, मतलब इस पर्टिकुलर कमांड्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी किसी सर्वर के साथ किसी भी कंप्यूटर का रिप्लाई नहीं आ रहा है इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा मैं एरिया डिफाइन करता हूँ इधर, कि ये जो हमारा एरिया है ये क्लाइंट एरिया है ना। तो क्लाइंट एरिया के लिए अभी मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आगे आपको प्लान करना पड़ेगा कुछ ISP राउटर और कुछ ASA फायरवॉल के डिवाइस पर जाकर। तो डिफ़ॉल्ट रूट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो डिफ़ॉल्ट रूट होगा, मतलब रूट प्लान करना होगा। वी हैव टू सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैप्स लॉक में दिखेगा, इससे बड़ा फॉन्ट नहीं होगा इस पे, नहीं तो वी हैव टू प्लान डिफ़ॉल्ट रूट फॉर कम्युनिकेशन, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो ASA पर ऑन ASA डिवाइस, ASA फायरवॉल की डिवाइस पर होगी, और कोई भी एक प्रोटोकॉल विथ एनी रूटिंग प्रोटोकॉल। तो कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ इसको क्या कर लोगे आप, कन्फिगर करोगे। अब गाइस इसको ये, अब ASA फायरवॉल पर हम लोगों को ये प्लान करना होगा, ASA फायरवॉल पे। तो मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ, क्लियर। अब गाइस क्या करना है आपको, ASA फायरवॉल की डिवाइस पर ही जाना है। मैं इस लैपटॉप को इधर कर लूँ, इसी से कन्फिगर कर देता हूँ ये, सॉरी CLI मोड पे नहीं, टर्मिनल, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से आता है। तो ASA फायरवॉल की डिवाइस पर जाने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट रूट कैसे प्लान करना है, चलिए दिखाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है और लिखना है आपको रूट लिखेंगे, और रूट लिखने के बाद आपने लिखना है आउटसाइड। अब आउटसाइड, अब 000 नेटवर्क मास्क, और हमारा यहाँ पे गेटवे डाल देना है जिसके थ्रू ये रूट करेगा। तो 0.1 अब 0.1 क्यों मैंने दिया, क्योंकि देखो ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ये रूट का, इनका रूट क्या है, इनका गेटवे क्या है, ये 0.1, तो मैंने उसको IP दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं OSPF प्रोटोकॉल अप्लाई कर देता हूँ, राउटर OSPF मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। सॉरी कुछ गलत हो गया, मैंने शायद
कुछ कमांड गलत चला दिया। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली ये सब सही है, मुझे प्रोटोकॉल तो राउटर पे लगती है ना, तो ISP राउटर पे जाना होगा और यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करनी होगी। चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं जाता हूँ और राउटर स्पेस OSPF और मैं यहाँ 20 कर देता हूँ। दोनों नेटवर्क ऐड कर देना है। तो हमारा जो नेटवर्क होगा वो एक होगा 192.168.0.0 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क वैल्यू ये होगा। अब गाइस वाइल्ड कार्ड मास्क मत पूछिएगा क्योंकि मैंने पूरा CCNA के जो बेसिक सीरीज़ है उसमें वीडियो में OSPF कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक और नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क पूरा लिखिए, नेटवर्क लिखिए, बात देखिए 202.56.215.0 क्योंकि 0 इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि 0.0.0.255 ये वाइल्ड कार्ड मास्क अपोजिट वैल्यू होती है सबनेट मास्क की। ये दोनों हो जाने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब OSPF प्रोटोकॉल भी लग गई। अगर अभी भी आप देखोगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। देखिए टाइम आउट अब आने लगा, अभी तक अनरीचेबल था, अभी टाइम आउट आने लगेगा। गाइज़ मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट प्लीज़ अभी आप एडवांस लेवल की लर्निंग कर रहे तो आपको तो देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा चीज़ों को। और मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे भी एक भी फॉल्ट ना हो, ताकि कहीं कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा ना हो कि कहीं कुछ फंसने का काम हो। हम क्लियर वे से ये वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल लगा के नेटवर्क ऐड कर दिया। अब दोबारा से आपको ASC डिवाइस पर जाना है। तो ASC डिवाइस को मैं कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ASC डिवाइस के बाद इंटर करके आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लान करना है। तो ऑब्जेक्ट प्लान जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, प्रिविलेज मोड पे मे बी ये ऑपरेट हो, नहीं कॉन्फ़िगरेशन पे OBJE नहीं ले रहा। अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट नाम से कमांड तो यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा इस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे प्लान होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैनुअल लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट स्पेस और यहाँ पे मुझे नाम एक प्लान करना होगा जो कि नेटवर्क का होगा और मैं यहाँ पे ITS दे देता हूँ। ITS नेटवर्क ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे सबनेट ऐड करना है, जो सबनेट होगा वो 172.168.0.0 स्पेस 255.255.0.0 का सबनेट ऐड करना होगा मुझे। यहाँ पे ये करेंगे। उसके बाद नेट का ट्रांसलेशन लगाएंगे और ब्रैकेट में इनसाइड और आउटसाइड का ब्रैकेट कॉमा लगा के आउटसाइड का यहाँ पे आउटसाइड का नेट लगा के हमें यहाँ पे डायनेमिक क्या करना होगा, डायनेमिक इंटरफेस प्लान करना होगा जो कि इस तरीके से होगा। मतलब ये कमांड है पूरी, ये इधर की दो कमांड मैं बस टैब दबाता हूँ, जैसे मैंने DY लिख के टैब दबाया तो ये पूरी कमांड आ जाती है नीचे, तो मैं बस उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो ये हो जाएगा डायनेमिक इंटरफेस। उसके बाद एक्सेस लिस्ट। अब आपने इतना प्लान कर लिया, अब आपको एक्सेस लिस्ट प्लान करना है। तो एक्सेस लिस्ट प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ASA फायरवॉल की ही डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे इंड कर लूँ या एग्ज़िट कर लूँ, बात एक ही है। एग्ज़िट में कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब आपको क्या लिखना है, एक्सेस लिस्ट। थोड़ा सा मुझे क्रिएट ऑब्जेक्ट ITS जब मैं गया था तो क्वेश्चन मार्क एक्सेस लिस्ट नहीं आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना चाहिए। सॉरी गाइज, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड क्वेश्चन मार्क एक्सेस लिस्ट। देखिए ये कुछ होता है ना सिस्को पैकेट ट्रैकर में, कभी कभी चीज़ें एक्सेस हाइफन लिस्ट मैनुअल में कर लेता हूँ। एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस, जैसे यहाँ पे कोई भी एक लिस्ट प्लान करना है तो मैं ITS1 नाम से एक लिस्ट प्लान करता हूँ, ITS1 स्पेस एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड करके मैं यहाँ पे परमिट करता हूँ, परमिट किसको, TCP को। पहले TCP को, कौन से TCP को, एनी, किसी भी को किसी भी के साथ इंटर कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपको एक्सेस हाइफन लिस्ट प्लान करना है और सेम वही
ITS1 नाम से लिस्ट मैंने बनाया और एक्सटेंडेड IP मैं देता हूँ यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए ACCESS लिस्ट स्पेस ITS1 स्पेस एक्सटेंडेड और परमिट करना है फिर ICMP को, इनकमिंग कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP स्पेस any to any, किसी को भी किसी के साथ इंटर कर देना है। इतना करने के बाद गाइस अभी मैं देखता हूँ क्या रिप्लाई आया। बहुत देर से कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, रिप्लाई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी तो नहीं आएगा क्योंकि अभी कुछ कमांड्स बाकी हैं। तो ये देखो अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सारे कंप्यूटर्स पे अभी देखो रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको -T लगा के, पहले इसमें -T लगाया जाता है और कंटिन्यू रिप्लाई लगा देता हूँ। ये पहला कंप्यूटर का रिप्लाई हो गया और ऐसे ही सारे कंप्यूटर्स का रिप्लाई आएगा। अभी टाइम आउट आ रहा है। बस एक लाइन की और कमांड आपको ऑपरेट करनी है, जो कि मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे बस लास्ट लाइन की जो कमांड है यहाँ पे चलानी है। तो अभी रिप्लाई वाली जो बात है ये यहाँ पे ये रिप्लाई अब आपको दिखेगा डायरेक्ट। जैसे ही मैं लास्ट कमांड एक्सेस ग्रुप की चलाऊंगा, एक्सेस-ग्रुप, और इसको अलाउ करूंगा एक्सेस ग्रुप के बाद मैं यहाँ पे ITS1 वही ग्रुप एक्सेस कराऊंगा और यहाँ पे इन करा दूंगा इंटरफेस। कौन से इंटरफेस को? आउटसाइड के इंटरफेस को मुझे क्या करा देना है, इन करा देना। और जैसे ही आप इंटर करेंगे और इंटर करके आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे रिप्लाई आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। गाइस बस यही करना था आपको। तो अब आपका कंप्यूटर रिप्लाई लेने लगा, है ना। तो ये गाइस रहा ASA फायरवॉल की सेटिंग, जो कि बेसिक है। और मुझे पता है गाइस अगर आप नए हैं सिस्को में तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अभी तक रिप्लाई नहीं ले रहा था, अब ये भी रिप्लाई लेने लगा और ये भी कंप्यूटर आपका रिप्लाई लेना स्टार्ट कर देगा जैसे ही आप इसको देंगे। ये तो इस तरीके से ये सारे कंप्यूटर्स रिप्लाई लेना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्या करता हूँ कि इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देता हूँ। राउटर पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो देखो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए WR राइट कमांड चला देते हैं, ये सेव हो जाएगा। और मैं सिस्को फायरवॉल की डिवाइस पे प्रिविलेज मोड पे जाके राइट चला देता हूँ। इस पे राइट नहीं अगर लेता है तो कॉपी स्पेस रनिंग का सारा डेटा स्टार्टअप पे मैं भेज देता हूँ और ये हो गया। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव कर दिया। और गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा आप लोगों से हेल्प चाहिए कि आप लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे और इन सारी चीज़ों पे शेयर करो, क्योंकि देखो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो घर बैठे आप लाखों रुपया बचा के अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।